ये हम ना अपना पत्नी को बोलेंगे कि आप जाके वहाँ अपना बाप के यहाँ से हिस्सा बटा मांग करिए, ना तो फिर हम अपना बहन को यहाँ से हिस्सा बटा देंगे। कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज जो विधि व्यवस्था बना के गया है, बिल्कुल इस विधि व्यवस्था में हम लोग कायम है। हम लोग आदिवासी मूलवासी देश के मालिक लोग हैं और उसी व्यवस्था के माध्यम से चलेंगे जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाया। दादा था, मेरा 3 भाई था, बाप सब, तो बाप एक स्वर्गीय यानी कि उसका हो गया स्वर्गीय दशा उराव का और फौदा उराव का। फौदा उराव का बेटी जो वो लोग दावा कर रही है कि हम जमीन में चढ़ के कब्जेवारी बाप का हिस्सा लेंगे, तो बाप का हिस्सा हम लोग तो नहीं देंगे। हमारा जो रूढ़ी परंपरा है उसमें बाप का संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं दिया गया है। अगर बेटी को अधिकार तभी दिया जाता है जब आप शादीशुदा होकर आप छूट गए हैं या फिर बेटी घर में ही रह गई है। जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट, वो तो लागू नहीं किया है, तो इसी की वजह से हमको लगता है कि दलाल लोग जो चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसी का वजह से वो लोग अभी आने का कोशिश कर रहे हैं। जब वो कर बेटा नहीं रहा तलाई और पहले से वो कागज पत्र बना तलाई तब जून दे तलाई ना। अब एखन कुछ ना खाई और मांगे आतू तो आज के दे पाए। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है तो वो सबको भ्रमित कर रहा है और उस आदेश के तहत अभी घर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा। मेहमान के तौर पे सेवा संस्कार करते थे, लेकिन जो डायरेक्ट दलाल लोग को लेके आके खेत में जमीन में चढ़ जाए, ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी हम लोग को घर में अच्छा से आके बैठक कर सकते। शादीशुदा होके चली गई है, अब नाती पुती देख ली है, समधी से जोड़ ली है, उसको अभी हिस्सा खोजती है तो हम क्यों दे उसको। बाप दादा अगर लिख दिया होता कि इसको देना है तो अगर देखा भी जाता दे भी देते, लेकिन दादू पर दादू लिखा ही नहीं है तो भाई लोग क्यों देगा। पहले भाई भाई में मारा कटी होता था समाज में, समाज को नुकसान है। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। अब भाई बहनों में लड़ाई होगा जो आपसी प्रेम मिलाप था। आदिवासी समाज एक प्रथागत कानून से चलती है और उस प्रथागत कानून को कस्टमरी लॉ को खत्म करने की एक साजिश है और हमें सामान्य कानून में लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। शादीशुदा नहीं रहता, अगर यहीं रहता तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि हाँ चलिए खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं। तब ये शादीशुदा हो गया, अभी अब उसका 60 साल भी हो गया होगा। ब्रोकर लेके आती है फिर तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो फिर हम लोग गांव वाले लोग एकजुट होकर के उसका सामना करेंगे। कानून के माध्यम से अगर हम देते रहे अगर बेटी को अधिकार, तो बेटी मेरा 6 महीना में किसी से प्यार करेगा, 4 महीना में किसी से प्यार करेगा, एगो शादी करेगा, मन नहीं भरेगा, दूसरा से डिवोर्स करके तीसरा चौथा शादी कर 10 गो शादी करेगा, तो हम 10 परिवार को हिस्सा बटा देंगे। दोस्तों 17 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला आया था। फैसले में ये कहा गया था कि आदिवासी महिलाओं को अब पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा और फैसला देते हुए जज के द्वारा ये कहा गया था कि इससे लैंगिक भेदभाव जो है वो कम होगा। देखिए, ये अभी तक कानून तो नहीं बना है, सिर्फ फैसला ही आया है, लेकिन इस फैसले के आधार पर ही कुछ महिलाएं जो हैं अब पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग रही हैं। फिलहाल इसी तरीके का एक मैटर सामने आया है। आवेदक हैं बंसी तिग्गा, जिन्होंने ये ग्राम सभा बुलवाई है और अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर नामकुम के टुम्बागुट्टू मौजा के करमटोली में हैं। आवेदक, जैसे मैंने कहा, बंसी तिग्गा हैं। इनके जो दादू थे महादेव उराव, ये 3 भाई थे, उनमें से जो मझले भाई थे उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। इस फैसले के बाद देखिए, जो 2 बेटियां थी अब अपने बाप की संपत्ति को लेने के लिए यहाँ पर आ रही हैं और आ नहीं रही है, डायरेक्ट जमीन पर चढ़ रही है और नापी करा रही थी। फिलहाल जब नापी करा रही थी, नापी को रोका गया, उसके बाद ग्राम सभा में आने के लिए कहा गया। ग्राम सभा में तो नहीं आई है, लेकिन कुछ संगठन के लोग आए हैं और पूरा गांव यहाँ पर आया हुआ है। पहले मामले को समझते हैं, लेकिन आप समझिए कि जो कानून भी नहीं बना है, सिर्फ फैसला आया है, उसको लेकर अब महिलाएं जो है पैतृक संपत्ति पर अधिकार मांग रही है। मामला अब और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भी महिलाएं जो हैं जो खुलकर पैतृक संपत्ति मांगेगी, लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल बातचीत करते, पहले परिवार वालों से, फिर गांव वालों से, फिर संगठनों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बंसी तिग्गा। अच्छा, आप ही आवेदक है ना? आप ही ने ग्राम सभा बुलाई है? हाँ, हमें ग्राम सभा बुलाए हैं। क्या मैटर है? मैटर है, मेरा अपना फुआ सब लगती है, बाप का संपत्ति खोज रही है। आपका मंझला दादू का? मंझला दादू का बेटी था 2 ठो, 2 बाप मेरा परदादा दादा था, मेरा 3 भाई था, बाप सब, तो बाप एक स्वर्गीय यानी कि उसका हो गया स्वर्गीय
दशा उराव का और फौदा उराव का। फौदा उराव का बेटी जो वो लोग दावा कर रही है कि हम जमीन में चढ़ के कब्जेवारी बाप का हिस्सा लेंगे, तो बाप का हिस्सा हम लोग तो नहीं देंगे। पहले कभी आई थी हिस्सा लेने? इसके पहले तो कभी आइबे नहीं किया है, और उससे पहले हिस्सा का कोई बात नहीं हुआ, और इससे पहले तो घर में आना जाना होता था, खाना पीना सब होता था। लेकिन अब अभी फिलहाल 17 जुलाई को ये लोग आके डायरेक्ट जमीन में नहीं 17 जुलाई नहीं 27 को आए। 27 को आए थे। 27 को आकर डायरेक्ट जमीन में चढ़ा। जमीन में चढ़ने के बाद ये लोग बोल रहा है कि पूरा संपत्ति में हम लोग बाप का हिस्सा पूरा लेंगे। तो हिस्सा लेने से पहले कभी आप लोग से बातचीत हुआ? कभी हम लोग से ग्राम सभा में बात नहीं हुआ, घर में आपसी में भी कभी बात नहीं हुआ कि हमको अधिकार चाहिए, बाप का हिस्सा चाहिए, कभी नहीं बोला। डायरेक्ट ब्रोकर के हिसाब से जमीन में चढ़ गया। अच्छा, ब्रोकर लेके आई थी? हाँ, डायरेक्ट ब्रोकर लेके आए, अपना बेटी दामाद सबको लेके आई और डायरेक्ट चढ़ के उसके बाद बोल रहे कि कौन है ब्रोकर? ब्रोकर है आया था तो ये नंदू का नाम तो ज्यादा आ रही है। पूरा नाम बताइए। नंदू नायक, करमटोली का, तुमागुटू करमटोली का। तो और आ रहे का नाम भगवान दास का पुंदा का है, वो आ रही है। अब तो उसका तो पूरा डिटेल नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो आती है, यहाँ आना जाना करता है। तो फिर वहीं से वो लोग चढ़ के वो लोग बोल रहा है कि नहीं, यहाँ मोबाइल में दिखाया कि यहाँ बाप का संपत्ति उसको अधिकार मिलेगा। तो हमको लिए दिखाइए, हमको लिए पहले आए घर में बैठ के, उसके बाद पहले बात करिए हम लोग से, परिवार से, तो वो लोग नहीं आया। अच्छा बंसी जी, आज से पहले कभी नहीं आई आपकी फुआ लोग संपत्ति मांगने? आज क्यों आ रही है, कुछ पता चला? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं चला। ये तो डायरेक्ट ब्रोकर के द्वारा से चढ़ गया और हम लोग ये लोग को इनकार कर दिए। तो हम लोग चले पहले बैठ लीजिए अपने घर में आपस में, तो आपस में बैठा नहीं। वो लोग को बुलाए ग्राम सभा में, फिर भी नहीं आया। आज की जानकारी थी? हाँ, जानकारी था, उसको बोल दिए। जाके शाम में भी वो लोग को जाके बोले कि आइएगा कह के, तो बोला कि नहीं। वो लोग तो साफ साफ इनकार कर रहा है कि हम बंसी को जानेंगे और मंजे को जानेंगे कह के बोल रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकाला है ना 17 जुलाई को। कहा गया है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में, बाप की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इसी को आधार मानती हैं क्या? कुछ ऐसा बातचीत हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं हुआ कि हमको संपत्ति ये चाहिए कह के, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? बहातिया। बहा। और पिताजी का? ये तो उसमें है। अच्छा, और दादू कौन थे? दादू तो उतना हमको नहीं पता है। तो हम पूछे चाचा सब। महादेव उराव ना दादू? हाँ, महादेव उराव। कौन लोग आ रहा है संपत्ति मांगने? वही जो फुआ लगती है वो सब आया। पहले कैसा रिश्ता था? पहले तो रिश्ता था ना, जब छोटा था उस समय। जब थोड़ा सियान हो गए तो ऐसा हम लोग घर में तो ऐसा उठा बैठा नहीं हुआ है। आता था तो ये लोग के पास आता था। दोनों शादीशुदा है? हाँ, दोनों शादीशुदा है। अचानक संपत्ति मांगने आई हैं? हाँ, बीच में एक बार आया था हमको बोलने के लिए, तो वही हम बच्चा खिला रहे थे, तो बीच रास्ते में बोला कि हम आए हैं अपना बाप का हिस्सा मांगने के लिए। तो हम बोले कि वैसा हिस्सा हम कैसे देंगे, जब बाप सब था जिंदा, उस समय काहे नहीं मांगे। तो बोल रहा है कि नहीं, हमको तो बाप का हिस्सा चाहिए। तो हम बोले कि देखिए, हम लोग अगर आपको हिस्सा चाहिए था तो आप आइए, बात करिए, और जितना हम लोग का जो परिवार है उससे हम बात करेंगे। अगर वो लोग अगर देना चाहता है, जब हमसे बड़ा देना चाहता है, तो हम कौन है, हम भी दे देंगे। जब माँ बाप देने वाला है तो आप देना चाहते हैं? नहीं, कोई कहा देंगे, जब वो लोग हमको दिखाइए नहीं दिया है कि हम इसको देना है, कि यहाँ लिख दिया है कि कर दे, वो हमको दिखबे नहीं कर रहा था, हम कहा देंगे? नहीं देंगे। चलिए, नहीं देंगे कह रहे हैं। और एक भाई यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंजय तिगा नाम हुआ। मंजय। पिताजी कौन हुए? मेरा चमर तिगा। चमर। और दादू? दादू है महादेव। अच्छा, मतलब आपके जो दादू थे वो छोटे भाई थे? हाँ, छोटे भाई थे मेरा। हाँ, और फोदा उराव मझला। हाँ, उसकी बेटी लोग आ रही है? उसी का बेटी लोग आ रही है। जो इतने सालों के बाद क्यों आ रही है, कुछ पता चला? इतने सालों के बाद इसलिए आ रही है, हमको लगता है कि जो अभी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट, वो तो लागू नहीं किया है। तो इसी की वजह से हमको लगता है कि दलाल लोग जो चढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसी का वजह से वो लोग अभी आने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जमीन में चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। पर अभी तो सिर्फ आदेश आया है, ये अभी कानून नहीं बना है। कानून तो नहीं बना है, पर भी दलाल लोग ऐसा है कि वो मेरा फुआ लोग को चढ़ा बढ़ा दिया है कि बेटी का भी संपत्ति में बाप का अधिकार है। इसी के लिए वो लोग सीधे दलाल को चढ़ा के आके
चढ़ रहा है मेरा हम लोग का जमीन में। कभी बाप लोग बोल के गया था कि फुआ लोग को दे देना? नहीं, बाप लोग तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। बाप लोग कभी नहीं बोला कि फुआ का देना है, ऐसा करके कुछ नहीं बोला है। तो अभी दादू का हिस्सा मांगने आ रहा है, तो दादू अगर उसको, मेरा दादू अगर बेटी का नाम लिख देता तो हम लोग देने के इनकार, तो अभी नहीं लिख दिया तो कैसे देंगे बेटी का अधिकार उसको? अच्छा, लिख देता तो दे देते। हाँ, लिख देता तो अधिकार दे देते उसको, तो अभी नहीं लिख दिया है ना। तो अब 3 भाई था, तो अभी दोनों भाई का तो अभी नामजद हो गया, तो उसका बेटी है, तो बेटी वो अभी हिस्सा मांगने आ रही है। अब उतना जब अगर शादीशुदा नहीं रहता, अगर यहीं रहता, तो उस समय हम लोग सोचते कि हाँ चलिए खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं। तब ये शादीशुदा हो गया, अभी अब उसका 60 साल भी हो गया होगा। हम लोग को छोटे से अभी उतना साल 60 साल या 65 साल हो रहा होगा, उतना दिन के बाद अभी आ रहे हैं हम लोग को मांगने, तभी हम लोग उसको कैसे अधिकार देंगे? नहीं देना चाहते नहीं हैं। देना चाहते हैं अभी। देखिए, मैंने कहा शुरुआत में ही कि कहीं ना कहीं इस फैसले का असर अब धरातल पर दिख रहा है। आपकी पत्नी लोग, क्या नाम हुआ? प्रीति। अच्छा, फुआ लोग आ रही है बाप की संपत्ति को लेने के लिए, आप लोग नहीं जा रहे हैं अपने बाप का संपत्ति लेने? कहे जाएंगे हम लोग को मिलेगा, माँ बाप शादी कर दिए तो थोड़ी अब देंगे हिस्सा। ससुराल का लेना है? हाँ, ससुराल का लेंगे, मायके का नहीं लेना है। नहीं। तो फुआ लोग कैसे आ रही है? अब पता नहीं, फुआ लोग को ब्रोकर साहब बोले होंगे, पैसा वैसा का लाभ दिए होंगे, तो इसीलिए चढ़ रहे हैं। चलिए, क्योंकि पूछना जरूरी है, क्योंकि एक बेटी मांग रही है तो दूसरी बेटी से भी पूछना होगा इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। खैर, गांव वाले आए हैं और कुछ बूढ़ी माँ लोग भी हैं, उनसे भी जरूर पूछना चाहेंगे। इसी गांव के हैं आप लोग? हाँ, तुम्बा गुट्टू के हैं? गुट्टू का है। अच्छा, कहाँ है ससुराल? खिजरी। खिजरी। तो आपको आपका बाप का संपत्ति में अधिकार चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं। तो यहाँ जो फुआ लोग, इसकी फुआ लोग मांग रही है, बंसी की फुआ लोग, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, देना चाहिए? नहीं। काहे? नहीं देंगे, काहे देंगे? क्या सोच पा रहे हैं दीदी? देखिए, हम लोग का जो आदिवासी लोग हैं, हम लोग का तो पुरखा से, हम लोग का जितने भी हमारे पुरखा लोग हैं, वो सब ऐसा काम नहीं किए हैं। हमारा जो रूढ़ी परंपरा है उसमें बाप का संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं दिया गया है। अगर बेटी को अधिकार तभी दिया जाता है जब आप शादीशुदा होकर आप छूट गए हैं या फिर बेटी घर में ही रह गई है, तभी उसको संपत्ति में अधिकार दिया जाता है। लेकिन उनको जीने खाने का अधिकार दिया जाता है, बेचने का उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है। यहाँ तक यहाँ हमारे बेटे को भी अधिकार नहीं है कि वो अपना ज़मीन बेचे। तो बेटी को तो हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग का परंपरा में बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है, और जो अभी मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है उस अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, लेकिन हम ग्राम सभा हम लोग का निर्णय लिया कि हम लोग बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं देंगे। तो आज निर्णय ले लिए? हाँ, ले लिए हम। नहीं देना है? नहीं देना। लेकिन वो लोग तो ब्रोकर लेके आती है, फिर तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा तो फिर हम लोग गांव वाला लोग एकजुट होकर के उसका सामना करेंगे, उनको बैठाएंगे, जैसा भी होगा, जिस तरह का सिचुएशन होगा उसी अनुसार हम लोग उसका फैसला लेंगे। यदि वो लोग जमीन में चढ़ते हैं तो हम सभी ग्रामीण मिलकर उसका विरोध करेंगे। और यदि वो लोग बैठना चाहेंगे हम लोग से, तो हम लोग ग्राम सभा में फैसला लेंगे। लेकिन बैठना चाहते तो आ जाती ना? वो लोग नहीं चाहते हैं तो ये उनका अब क्या बात है, वो तो हम लोग नहीं जानेंगे ना कि वो लोग क्या किस मकसद और किसके बहकावे में आकर वो लोग ग्राम सभा, मतलब कि अपने भाइयों से, अपने ये से अपना संपत्ति का अधिकार मांग रहे हैं। तो ये तो चीज़ तो जानकारी होना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए, अगर संपत्ति चाहिए था तो बहुत पहले आना चाहिए था। अचानक फैसले के बाद संपत्ति पे अधिकार के सवाल खड़े कर रही है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अब खुद में लड़ने को तैयार हो गया है। आप लोग इसी गांव के हैं दीदी? महिला के द्वारा संपत्ति मांगा जा रहा है, कितना उचित समझ रहे हैं? ये उचित नहीं है मैडम। देखिए, हम लोग भी शादीशुदा होकर कहीं से आए हैं, हम लोग जाएंगे तो हम लोग का भाई भी हिस्सा नहीं देगा, तो
हम लोग भी नहीं देंगे। और बाप दादा अगर लिख दिया होता कि इसको देना है तो अगर देखा भी जाता दे भी देते, लेकिन दादू पर दादू लिखा ही नहीं है तो भाई लोग क्यों देगा। तो संपत्ति किस में मिलना चाहिए महिलाओं को? महिलाओं को देखिए, अगर शादी नहीं हुई होती तो उसको जीने खाने के लिए दिया जाता, बेचने के लिए नहीं दिया जाता, जीने खाने के लिए दिया जाता। और फिर शादी भी होकर छुट्टी हुई रहती है तो उसको भी जीने खाने के लिए दे देते हैं, कहाँ जाएगी कह के। लेकिन ऐसा बेचने के लिए, ब्रोकर को चढ़ाने के लिए तो नहीं दिया जाता है। रजिस्ट्री मोटेशन करवा रही है तो इसका खानदाने ना करेगा तो किसे करवा रही है अब जाने। लेकिन पक्ष में नहीं है कि ये कर सके। आप लोग दीदी इसी गांव के हैं? आइए ना, ग्राम सभा में क्या फैसला लिया गया? महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना है बाप की संपत्ति में? ग्राम सभा में यही पारित हुआ कि महिलाओं को मायके में नहीं देना है, ससुराल में देना है। देना है। हाँ। मायके में शादीशुदा है तो उसको देना ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं देना है? क्योंकि वो अपना ससुराल का संभालेगी ना। हाँ, तो वहाँ बाप तो का? मिलेगा ही, वहाँ तो मिलेगा ही उसको। बाप का? तो बाप का क्यों संभालेगी? उसका भाई लोग है, वो लोग संभालेगा। अच्छा, इतना साल से नहीं आई, अब तो बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी है उसकी फुआ लोग, अब क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? पैसे के चलते आ रही है। जमीन बेचेगी, पैसा लेगी, इसीलिए आ रही है। चलिए, लगभग महिलाओं को ये जानकारी है कि बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं लेना है। आप लोग इसी गांव के हैं दीदी? जी है, इसी गांव के हैं। कैसा लग रहा है, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए संपत्ति तो में? नहीं चाहिए, लेकिन जिसका भाई नहीं है, अगर बाप जमीन घर उर बनाया है तो बेटी लोग को तो थोड़ा हक चाहिए ना घर के लिए। बाप का घर में आ जा सकती है ना, तो यही हो सकता है। अच्छा, तो फुआ लोग को मिलना चाहिए? नहीं, वो जो शादीशुदा हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उन लोग को तो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, जो शादी नहीं की है नहीं उसको? की है, हाँ, कुंवारी है, उसका बाप का मतलब ये है, हिस्सा है, तो कम से कम जमीन जगह नहीं चाहिए तो घर तो चाहिए ना आने जाने के लिए। कभी भी अगर शादीशुदा हो जाएगी तो आएगी जाएगी तो कौन पूछेगा, उसका भाई नहीं रहेगा तो। आपको अपना बाप का संपत्ति में अधिकार नहीं मेरा चाहिए? बाप का संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा बेटी लोग का मतलब उसका बाप का बेटी घर लोग चाहिए। को बाप का में हाँ। मिल जाए, है ना? घर चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, घर चाहिए। घर चलिए, एक बूढ़ी माँ यहाँ पर दिख रही है, बातचीत करते हैं। का नाम हो तोर? का है गाँव का नाम की तोर नाम का नाम हो? झुपड़ी पे। झुपरी? हाँ, देख बंसी कर फुआ मने संपत्ति मांगत है, देवे के चाहिए? नहीं काले काले देबै। काले नहीं देबा? बुढ़िया गेला तो उकर बेटा मारा तले तब नहीं देतले। अब वो एखन बुढ़िया गेले से एखन मांगा था, सीखने पहले लिखतले नहीं तब न देतले। एखन बुढ़िया गेले तो मांगे आवले तो कहाँ से देबै? एखन जरूरत होता जरूरत होते तो जुन हम इनके बाप मन देबै तो मांग ले, नहीं देबै तो आ मांग ले। नहीं जाबो मांगे नहीं जावे? नहीं यार के काले देबै, नहीं देबै हम हमार बेटी के देबै, नहीं देबै। बेटा के केवल देवे? हाँ, तो बेटी काले देबै, वो अपने कमाई खाई। तो अपन बाप घर जात ले तो के देतले? नहीं देतले। बेटी के नहीं देबै। जब उकर बेटा नहीं रहता लाई और पहले से वो कागज पत्र बना तलाई तब जून देतले हूँ ना। अब एखन कुछो ना खाई और मांगे आ तू तो आज के दे पाए के ऐसे ऐसे बेटा हाथी चार पाँच गो एक एक अंतर केते हो भाई। तो एखन 60-70 साल कर हो जाओ फिर संपत्ति मांगत हो, काहेले? कहले मांगतो कहले देबै यार ओके। तो राजी नहीं है देवे ले? नहीं। तो ग्राम सभा में का बात होलो? ग्राम सभा में तो नहीं देबै कहा है। नहीं देबै? नहीं। चलिए, बूढ़ी माँ है और ये लंबे समय से चलता आया है आदिवासी समाज में कि शादीशुदा महिलाओं को बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। चलिए, और माँ लोग हैं, इसी गांव के हैं। हाँ, महिलाओं को देना चाहिए बाप की संपत्ति में? नहीं देना चाहिए। कुंवारी रहती है तो हम उसको बेशक देते, यहाँ रह जाती है तो हम देते उसको जीने खाने के लिए, उसको अच्छा से देखभाल भी करते। और शादीशुदा होके चली गई है, अब नाती पुती देख ली है, समधी से जोड़ ली है, उसको अभी हिस्सा खोजती है तो हम क्यों दे उसको? हो सके जरूरत है तो आपस में आके बैठ के बात करना चाहिए। तो क्यों आई घर में, नहीं आके जमीन पर क्यों गई? घर वालों से बातचीत नहीं हुआ है। चलिए, लगभग सभी मैटर को समझ रही हैं। देना चाहिए दीदी महिलाओं को अधिकार?
महिलाओं को अधिकार देना चाहिए दीदी, लेकिन उचित समय और जगह देख के उचित देना चाहिए। तो ये ज़मीन का मैटर है, तो हम लोग को यहाँ कि हम लोग भी मायके जाएंगे तो बाप दादा को नहीं बोलेंगे कि हम लोग को ज़मीन दीजिए, है ना। हम लोग एक बार बेटी जब तक कुंवारे रहती है तब तक हम लोग उसको हर चीज़ देते हैं, शादी ब्याह अच्छा से करके भेजते हैं। लेकिन जब शादी हो जाने के बाद भी अगर वो मायके आए तो वो मांगे अपना हक, तो ऐसा नहीं देंगे। मान लिया हम सब बेटिए को देंगे तो फिर बेटा लोग को, नाती पुती बाप लोग को फिर क्या देंगे। इसीलिए मेन बात है कि मायके में जाके ज़मीन जगह मांगना, अगर आपको ज़मीन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले घर वालों से बैठक करना पड़ता है। वो तो आती थी ना, बराबर आती थी, हम लोग अच्छा सेवा संस्कार करके भेजते थे, खिला पिला के भेजते आप उसी थे। परिवार के हैं? परिवार के हैं। अच्छा, कैसा रिश्ता था फुआ लोग से? फुआ लोग से रिश्ता बहुत अच्छा, पारिवारिक रिश्ता था। अब तो खटास हो गया। हाँ, अब खटास हो गया, इसलिए हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को जमीन, यानी कि हम लोग अच्छा से मेहमान के तौर पे सेवा संस्कार करते थे, लेकिन डायरेक्ट दलाल लोग को लेके आके खेत में जमीन में चढ़ जाए, ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगा। वो चाहती थी हम लोग को घर में अच्छा से आके बैठक कर सकती थी, लेकिन हम लोग को ना बता के अगला दूसरों के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि डायरेक्ट जमीन में। अभी खेती बाड़ी का सीजन है, दिन भर तो आदमी नहीं रहेगा घर में दीदी, रोपा डोबा का सीजन है, इसीलिए हम लोग सब खेत जाते हैं, घर में तो रहते नहीं हैं। इसीलिए गलत है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ की बहू लोग हैं, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग दे जमीन। आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है। कुछ कह रही थी, क्या है आदिवासी समाज में? हमारे जो कस्टमी लॉ है, जो हमारी व्यवस्था है, हमारे व्यवस्था में आज तक लड़की को संपत्ति, मतलब संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। और जब तक उसका अधिकार है, जब तक वो कुंवारी है, तब तक उसका देखभाल, उसका हर लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाती है तो वो अपने ससुराल का अधिकार ले लेती है। चलिए, कस्टमरी लॉ आदिवासी समाज अपनाता आया है और लॉ के अनुसार महिलाओं को अधिकार नहीं है। खुशी की बात है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं बहुत जागरूक है अपने कानून को लेकर। हर्षिता यहाँ पर पहुंची है, कुंदरसी मुंडा है, निरंजना हेरेंज है। आवेदन आया था आप लोग को? बिल्कुल आवेदन आया था, और आवेदन के तहत ही हम लोगों ने कहा कि ग्राम सभा रखिए और पूरे गांव के लोग निर्णय लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है तो वो सबको भ्रमित कर रहा है। और उस आदेश के तहत अभी घर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते जो मेल प्रेम का जो भावना अभी हमारे आदिवासी समाज में है, घर घर में है, वो भाई बहन का जो मेल प्रेम है वो आने वाले समय में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मार काट की स्थिति बन जाएगी। तो इसीलिए ग्राम सभा से निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे ग्राम सभा के निर्णय को नहीं काट सकती है, इसलिए हमने कहा ग्राम सभा कीजिए, ग्राम सभा में निर्णय लीजिए। और जितने अंचल हैं, जो इस क्षेत्र के जो अंचल हैं, LRDC हैं, DC हैं, और सभी को रजिस्ट्री कार्यालय, सभी को आप लोग आवेदन दीजिए। ग्राम सभा का निर्णय के साथ उन लोगों को आवेदन दीजिए कि कोई भी अगर अंचल में रजिस्ट्री मोटेशन करने आते हैं तो उसको रोका जाए। ये आपत्ति दर्ज करने के लिए हम लोगों ने बोल दिया है। गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं, और दोबारा वे लोग अगर दलाल लेके चढ़ते हैं, क्योंकि आज मीटिंग में बुलाया गया था, उनको आके अपना पक्ष रखना चाहिए था कि क्यों चाहिए जमीन। जब इतना साल हो गया, वो 60-70 साल की महिलाएं हैं, जो जब उनके पिता जिंदा थे उस समय वो नहीं मांगे, जब उनके भाई लोग हैं उनसे बीच में नहीं मांगे, भाई चाचा लोग से, और आज जब वो खुद बाल बच्चेदार हैं तब वो आ रहे हैं संपत्ति पर अधिकार मांगने। हो सके अभी जरूरत पड़ा हो, देखिए जरूरत पड़ा हो ठीक है, लेकिन उनका भी अपने पति का संपत्ति होगा ना अपने ससुराल में, तो उसमें उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, जरूरत पड़ा, हर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आके परिवार में बैठते, बात करते, और कोई भी अगर दिक्कत है तो परिवार के लोग सहयोग ज़रूर करते। ज़मीन बेचना ही एक कोई समाधान नहीं है, और डायरेक्ट ज़मीन पर चढ़कर दलाल के साथ और ज़मीन को कब्जा करना ये कहीं से भी गलत सही नहीं है। इसलिए इस चीज़ का हम निंदा करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अब देखिए पूरे देश के आदिवासी समाज में ये हड़कंप मचा देगा, और सब संपत्ति के लिए लड़ेंगे। लेकिन आज करमटोली तुम्बागुटू के जो ग्रामीणों ने निर्णय लिया वो बहुत स्वागत योग्य है, और हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से ही इसको रोक सकते हैं। हर्षिता, क्या कहेंगे? शादीशुदा हैं आप, बाप के संपत्ति में चाहिए अधिकार कि पति के संपत्ति में चाहिए अधिकार? बाप के संपत्ति में अगर अधिकार कर लेना ही रहता तो शादी ही नहीं करना चाहिए था।
बाप के घर पे ही रहना चाहिए था। अगर संपत्ति खोज रहे हैं तो हम शादी कर चुके हैं ना, तो पति के ही संपत्ति में ना अपना हक अधिकार खोजेंगे। इस चीज़ को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं चाहिए। और बात रहा कि संपत्ति को लेके जब भाई भाई का नहीं हो सकता है तो संपत्ति को लेके भाई बहन का कैसे हो जाएगा? तो ये लड़ाई का जड़ बन जाएगा। पहले भाई भाई में मारा काटी होता था समाज में, समाज को नुकसान है। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। अब भाई बहनों में लड़ाई होगा, जो आपसी प्रेम मिलाप था, जो कि हम लोग मिलते जुलते खान पान होता है, एक दूसरे को खोजते हैं, कोई भी नेक नियम शादी ब्याह में, वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह का माहौल रहेगा। तो जैसे दीदी बता रही कि अब थोड़ा खटास आ गया है रिश्ते में। पहले फुआ लोग आती थी तो आराम से बैठ के खाना पीना होता था। निरंजना जी, क्या प्रभाव देख पा रहे हैं? थोड़ा बताइए, अगर ये फैसला आ गया तो 2-3 सालों में समाज की क्या स्थिति होगी? देखिए 17 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पैतृक संपत्ति भी में महिलाओं का अधिकार मिलेगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को बदलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से जो आदिवासी समाज एक प्रथागत कानून से चलती है और उस प्रथागत कानून को, कस्टमरी लॉ को ख़त्म करने की एक साजिश है और हमें सामान्य कानून में लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। ये यूसीसी जैसी कानून है, उस पे हम लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा और सामान्य कानून हम लोग को लादने की जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साजिशें चल रही है, ताकि आने वाले समय में हमारा जो अधिकार है वो अगर वो अधिकार जो गौंड समाज की महिला मांगी है तो हिंदू गॉडविल के अधिकार उत्तराधिकार कानून को देखकर मांगी है और उस पे सुप्रीम वो तो खुद को हिंदू भी बता रही थी। वो खुद को हिंदू भी बताई है। तो ये हिंदू कोड बिल हमारे पे लागू कर दिया जाएगा और वो कानून आने के बाद तो हम सामान्य हो जाएंगे। और साथ में उसी जैसे जो अभी बीजेपी के सरकार में एक जो कानून सामान्य यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इस तरह की कानून अगर हमारे समाज में लादने की कोशिश की जाएगी तो आने वाले समय में हमारा जो भी हक अधिकार है, जो हम कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो सारा खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में जो हमारा एक संबंध है बाप बेटी का, भाई बहन का, वो संबंध भी खत्म हो जाएगा। पारिवारिक कलह के में हम लोग फंसे रहेंगे। ऐसे ही जमीन का मुद्दा इतना ज़्यादा है कि जमीन पे एक दूसरे के भाई के दुश्मन बने हुए हैं, आप भाई बहन के लिए भी दुश्मन बन जाएंगे। तो इसे सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए और इसे फिर से स्टडी कर इसे वापस लेना चाहिए। चलिए, और कुछ भाई लोग बच्चे हैं, चूंकि अखड़ा में बैठे हैं तो पूरा एक गोल चक्कर का अखड़ा है, सबसे बातचीत तो आज करना ही बनता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ग्राम सभा बैठे हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप भी पत्नियों को भेजेंगे क्या मायके संपत्ति लेने? बिल्कुल नहीं भेजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पत्नी का अधिकार तो हमसे है, वो हमारी पत्नी हुई है तो उसका अधिकार तो हमसे बनता है ना, उसका भाई से तो उसका कोई अधिकार नहीं बनता है, तो क्यों जाएगी उसको भाई से अधिकार मांगने के लिए? और जो फुआ लोग आ रही है बंसी के फुआ लोग जो आ रही है, बिल्कुल गलत है। ये यहाँ का जो ब्रोकर जमीन दलालों का चढ़ावा बढ़ावा के कारण वो लोग आ रही है और ये ज़मीन का दावा कर रही है। नहीं तो उससे पहले वो लोग को ज़मीन से कोई मतलब नहीं था। अगर वो लोग को ज़मीन ही चाहिए होता तो पहले भी आकर के मांग कर सकती थी। लेकिन आज के समय में यहाँ का जो ज़मीन दलाल और ब्रोकर लोग जो हावी हुआ है कि कैसे ज़मीन को लूटना है आदिवासियों का, गरीबों का, इस तरह का लूट मचा हुआ, जिसके कारण जो है कि ब्रोकर लोग इस तरह से अपना फ़ायदा उठा रहा है। अगर मान लीजिए ग्राम सभा में तो फुआ लोग नहीं आई है, लेकिन ये लोग ज़मीन में अब फिर से चढ़ेगी, तब क्या करिएगा आप लोग? ज़मीन में अगर फिर से चढ़ेंगे तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से सबसे पहले उसको रोक लगाएंगे और ये हम लोग बताने का कोशिश करेंगे कि आपका अधिकार नहीं बनता है, आपका अधिकार है तो आप कानून के पास जाइए। कानून से अपना जो है कि कोर्ट है, कचहरी है, जहाँ भी जाना है वहाँ जाइए, वहाँ से अपना अधिकार मांगिए। अगर वो फैसला सुनाता है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो फुआ इला फैसला दिखा दी तब 17 जुलाई वाला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो अभी सामने आया है फैसला, लेकिन उसका अभी तक कोई कानून बना नहीं है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक उसको हम लोग नहीं मानते, उस फैसले को नहीं मानते हैं। चलिए, एक बाबा हैं, आखिर में इनसे बातचीत करते हैं। इसी गांव के हैं बाबा? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं। जोहार। इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं हम। और जो अभी ग्राम सभा जो हम लोग का जो हुआ, वो जो बंसी बाबू का, तो वो भी हमारे पड़ोस के ही है। उनके फूफू सब अभी अपने बाप का हिस्सेदारी जो मांगने आया है, हमको तत्काल 2 दिन पहले यानी खबर मिला था और उन्हीं ने ये ग्राम सभा को
सूचना किया, उसी के आधार पर आज हम लोग ने अखरा में ग्राम सभा किए। और ग्राम सभा हम लोग का करीब करीब 2 घंटा चला। और जितने भी हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, जो महिला है, पुरुष है, सभी ने अपने अपने वक्तव्य में यानी महिलाओं के जो अपने बाप के संपत्ति पर अधिकार का जो उसका विरोध किया है, जो कि हम लोग का पुरखों से आज के यदि कहें हम तो 1947 में जो हम लोग का देश जो आज़ाद हुआ, हम आदिवासियों का पुरखौती व्यवस्था परंपरा जो रहा है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही सब चलता आ रहा है और अभी भी है। तो महिलाओं को अधिकार नहीं देना है? नहीं, यहाँ हम लोग का महिलाओं का अधिकार मिलता है। कब मिलता है? शादी के पहले जब तक रहती है तब तक बाप का संपत्ति पर अधिकार रहता है। और यदि मान लिए हम लोग का आदिवासी ये में है, किसी बेटी का शादी हो गया, शादी होने के बाद में मान लिए वो आपस में पति पत्नी में अनभिज्ञ छूट के यदि घर में रह गया तो उसको पालन पोषण के लिए भाई अपने पास रख सकता है, लेकिन संपत्ति पर अधिकार नहीं देता है। या तो वो अलग से भी रहना चाहती है तो उसके लिए छोटा सा घर बना के वो वहाँ पर जीवन यापन करती है। मतलब जीवन यापन के लिए दे सकते हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं दे सकते हैं। लगभग पूरे ग्राम सभा ने आज यही फैसला लिया है कि हम संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे। चलिए आखिर में तुम्बागुट्टू करमटोली के जो यूथ हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं दीदी, अभी कुंवारे हैं। अच्छा, चलिए संपत्ति की बात आ रही है ना? पत्नी आएगी तो पत्नी को फिर मायके भेजिएगा संपत्ति के लिए कि जाओ बाप का संपत्ति लेके आओ? जी नहीं भेजेंगे, काहे कि हमारे पुरखा ने इस व्यवस्था के बिल्कुल अलग हमारा व्यवस्था बनाया था। इसलिए हम ना अपना पत्नी को बोलेंगे कि आप जाके वहाँ अपना बाप के यहाँ से हिस्सा बटा मांग आइए, ना तो फिर हम अपना बहन को यहाँ से हिस्सा बटा देंगे। कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज जो विधि व्यवस्था बना के गया है, बिल्कुल इस विधि व्यवस्था में हम लोग कायम है। हम लोग आदिवासी मूलवासी इस देश के मालिक लोग हैं और उसी व्यवस्था के माध्यम से चलेंगे जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ना तो हम अपना बहन बेटी को, अगर मान लिया जाए आज अगर हम शादी करके किसी का बहन बेटी को अपने घर में लाते हैं, अपना पत्नी बना के, हम उरांव कबीला से हैं, तो हम उसको अपना घर में जायदाद देंगे, जमीन देंगे, सब में हिस्सा बटा देंगे अपना पत्नी को। लेकिन अगर हम अपना बहन को अगर यहाँ से शादी करके भेज रहे हैं तो उसको हम हिस्सा बटा यहाँ से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको वहाँ मिलेगा, तो फिर उसको देने का क्या दरकार है? पति का संपत्ति। हाँ, पति का संपत्ति में उसको अधिकार मिलबे करेगा। जिसे हम लाएंगे तो उसका बेटी को, तो उसका हम यहाँ पर देबे करेंगे पति का संपत्ति में अधिकार। इसलिए हमको देने का कोई अधिकार और दरकार नहीं है। दूसरी बात रह गया ये जो अभी बोल रहा है कि हिस्सा बटा बेटी को देना है, तो अगर हम मान लिया जाए, अगर आज के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो कानून बोल रहा है कुछ भी नियम बना दे रहा है अभी, जो सा कानून बन रहा है। तो अगर कानून के माध्यम से अगर हम देते रहे अगर बेटी को अधिकार, तो बेटी मेरा 6 महीना में किसी से प्यार करेगा, 4 महीना में किसी से प्यार करेगा, एगो शादी करेगा, मन नहीं भरेगा, दूसरा से डिवोर्स करके तीसरा चौथा शादी कर, 10 गो शादी करेगा, तो हम 10 परिवार को हिस्सा बटा देंगे? नहीं ना देंगे। कहाँ से दे चलेंगे? अगर इस प्रकार से हम हिस्सा बटा देते रहे तो हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। जो हम लोग इतना भाई लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको तो साफ साफ इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, ये जो कानून बना है ये हिंदू अभी कानून नहीं बना है, अभी तो सिर्फ फैसला आया है। तो फैसला के माध्यम से 2005 का है ना, 2005 का है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के माध्यम से, कि उसमें है, उन लोग का में है कि बेटी को हिस्सा देना चाहिए। लेकिन आदिवासी परिवार से बिल्कुल विपरीत है। वो तो जमीन के कानून से चलता है, नेचर के कानून से चलता है, वो किसी का बनाया हुआ कानून से नहीं चलता है। हमारे पूर्वज ने जब इस दुनिया को यानी कि रहने लायक जब बनाया, उस समय से जो व्यवस्था पूर्वजों ने बनाया, आज भी वही पूर्वज का रास्ता में हम लोग चलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, फुआ लोग इतने साल से आई नहीं, अभी फैसले को देखकर आ रही है, लेकिन साथ में भूमाफिया भी साथ में आ रहे हैं, तो भूमाफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, एकदम साफ तौर पे दिख रहा है हमको तो कि भूमाफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। हमारा ही बहन बेटी को हमारे खिलाफ उकसा के, भड़का के लड़ाई कराना चाह रहे हैं, परिवार को खत्म करना चाह रहे हैं। और जमीन के मान लिया जाए, अगर उसको लेकर ला रहा है और जमीन यहाँ पर बांटने बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ गांव लेवल का बात नहीं रह गया, पूरा भारत लेवल का बात हो गया, पूरा देश लेवल का बात हो गया। किसी का भी जमीन यहाँ पर बचने वाला नहीं, 1 इंच, चाहे वो घर में सो के रहे या धर्म परिवर्तन करके रहे या कुछ भी करके रहे, किसी का जमीन बचने वाला नहीं। कहीं ना कहीं वो आदिवासी तो है ना जी, आदिवासी है, तो आदिवासी का जमीन बहनों को मिल रहा है अधिकार। बोले अगर कोई भी चढ़ जाएगा किसी का जमीन में, तो क्या हम लोग सब जगह जमीन देंगे? नुकसान है, पूरा नुकसान है, पूरा समाज खत्म हो जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं, हम तो बोल रहे हैं यही दीदी, कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसा व्यवस्था बना रहा है या जो भी कर रहा है, इसके माध्यम षड्यंत्र पीछे। और षड्यंत्र क्या है कि परिवार में, देखिए आज हमारा परिवार में कोई भी बहन बेटी आती है ना,
तो उसको पानी, चाय, खाना पीना, मुर्गा, मछली, मीट मछली सब करते दीदी। जो भी परिवार हमारा परिवार में आता है, आदिवासी परिवार में आप देखिएगा, कभी भी जाइए किसी घर। लेकिन आज सिस्टम ये बन जा रहा है, अगर ये कानून लागू हो जा रहा है, जो भी बेंच का फर्स्ट बेंच का है, अगर ये कानून को धरातल में लागू कर देता है तो हमारा पूरा समाज खत्म हो जाएगा। ना यहाँ पर हमारा रिश्ता बचेगा, ना भाई बहन बचेगा, ना चाचा फूफू बचेगा, ना मामा मामी बचेगा, पूरा रिश्ता खत्म, पूरा समाज सब खत्म। संपत्ति के लिए लड़के मर जाएंगे, एकदम यही सब लड़के संपत्ति के लिए सब खत्म हो जाएंगे। तो फिलहाल हम अभी तुम्बागुटू के करमटोली अखड़ा में हैं। अखड़ा में सुबह से ही यहाँ पर बैठक चल रही थी और कहा, जो भी हम लोगों ने बातचीत की है, सबका ये कहना है कि महिलाओं को बाप की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। अगर अधिकार लेना है तो पति की संपत्ति में इनको लेना होगा। बाप की संपत्ति में कुछ बिंदुओं पर अधिकार मिल सकता है, जैसे कि अगर किसी महिला का शादी नहीं हुआ हो या फिर वो छूट के आ गई हो तो उनको भरण पोषण के लिए जगह रहने के लिए दिया जा सकता है, खेती बाड़ी के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बेचने के लिए नहीं दिया जा सकता है। देखिए, ये जब से कानून आया है हम लगातार इस पर खबर दिखा रहे हैं, लेकिन पहली बार खुल के कोई खबर आई है कि उस फैसले को ताक में रखकर कोई महिला जो है यहाँ पर संपत्ति लेने आ रही है, और आ भी रही है तो भूदलालों के साथ आ रही है। भूदलाल, आप समझिए कि कितनी महिलाओं को ऐसे ही खड़ा करके संपत्ति पर अधिकार मंगवाएंगे, और परिवार में देखिए किस तरीके से अभी लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल अखड़ा में ये फैसला लिया गया है कि संपत्ति में अधिकार नहीं देना है। अगर भूमाफिया यहाँ पर फिर से जमीन में चढ़ते हैं पोजीशन लेने के लिए तो जोरदार तरीके से ग्राम सभा उनका विरोध करेगा। चलिए, ये तो पहला मामला है, और कितने मामले आते हैं लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।